जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जिसमें दूसरा वीडियो आज ये अपलोड होगा। पहला वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 300 तक को एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें प्रश्न संख्या 301 से लेकर प्रश्न संख्या 400 तक को एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और 100 प्रश्न यानी कि इस सेशन में होंगे। तो सबको देखते हैं कि करके चलिए, बिना किसी देरी के, ज़्यादा हम समय नहीं लूँगा, सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर पे चलते हैं। तो अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे, पुराना वाला कहने का मतलब कि 1 से लेकर 300 तक वाला वीडियो, तो चैनल पर पड़ा है, वीडियो वाला सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे पड़ा होगा। नहीं तो उसका जो है लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब 300 प्रश्न संख्या 301। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी केरल या फिर डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा इसका डी उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है। ऑप्शन है ए राजगीर, बी लेह, सी अगरतला या फिर डी कोहिमा। सही आंसर हो जाएगा इसका बी लेह में। लेह में मोनलम चेनमो उत्सव का आयोजन मोनलम चेनमो उत्सव का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 303। लव इन द 90s लव इन द 90s नामक फिल्म तगीन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है ए असम, बी मिजोरम, सी मेघालय या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा इसका डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 304। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा महासागर के पहले हिंद जोड़ लीजिएगा, ठीक है, हिंद, ठीक। तो अब क्वेश्चन होगा कि 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में हिंद महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। ऑप्शन है ए 5वां, बी 6ठा, सी 12वां या फिर डी 3रा। सही आंसर हो जाएगा बी 6ठा। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रश्न संख्या 305। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी पंजाब। सही आंसर हो जाएगा इसका डी पंजाब। पंजाब जो है चलने का अधिकार जो है लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 306। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है। ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा इसका डी उत्तराखंड। उत्तराखंड की पुलिस जो है पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चला रही है, ठीक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 307। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन है ए तंजानिया, बी ग्वाटेमाला, सी बेलारूस या फिर डी कंबोडिया। सही आंसर हो जाएगा बी ग्वाटेमाला। फ्यूगो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है, तो ग्वाटेमाला से है। और ये फ्यूगो ज्वालामुखी जो ये स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ ज्वालामुखी ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 308। हाल ही में चर्चा में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है ए नीलोफर हमीदी, बी इलाहेह मोहम्मदी या फिर डी नरगिस मोहम्मदी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। इन तीनों महिलाओं को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये तीनों महिलाएं क्या हैं, अभी कैद में है, वर्तमान में ईरान में जो है यानी कि जेल के अंदर हैं। और इन तीनों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 309। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा या मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या फिर डी यमन। सही आंसर हो जाएगा इसका सी म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न माफ कीजिएगा, म्यांमार नहीं, इसका यमन होगा आंसर, यमन, ठीक। तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा का नाम कौन किसने किया है, यमन ने किया है। अगला प्रश्न संख्या 310।
किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? ऑप्शन है ए मास्टर कार्ड, बी बाटा, सी लेंस कार्ड या फिर डी फेविकॉल। सही आंसर इसका हो जाएगा ए मास्टर कार्ड। एक प्रश्न और याद रख लीजिएगा, अभी तो मतलब इसमें नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ देर पहले प्रश्न न्यूज आया है कि हार्दिक पांड्या जो है मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए हैं। ठीक है, तो अगला जो सीजन होगा आईपीएल का, उसमें मुंबई इंडियंस का कप्तानी जो है हार्दिक पांड्या करेंगे। रोहित शर्मा को साइड कर दिया लोग, मुंबई इंडियंस वाला लोग। ठीक, तो अब चलिए प्रश्न संख्या 311 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी त्रिपुरा या फिर डी नागालैंड। सही आंसर हो जाएगा इसका ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 312। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? यानी कि सेना पर सबसे अधिक खर्चा करने वाला देश कौन रहा है? सही आंसर हो जाएगा इसका ए अमेरिका। अमेरिका सबसे अधिक सेना पर खर्चा करने वाला देश है। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो रूस हो जाएगा, तीसरे नंबर पे चीन और चौथे नंबर पर भारत। और ये जो है सिस्टम बहुत दिनों से ऐसा ही चलते आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनटीओ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था नाटो, तो इसको नाटो समझिएगा। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ए बीजिंग चीन, बी तेलिन एस्टोनिया, सी समरकंद उज्बेकिस्तान या फिर डी बर्मिंघम इंग्लैंड। सही आंसर इसका हो जाएगा बी तेलिन एस्टोनिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 314। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? ऑप्शन है ए मलेशिया, बी सूडान, सी तंजानिया या फिर डी युगांडा। सही आंसर हो जाएगा इसका बी सूडान। सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 315। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शहर शीर्ष पर है? ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, वियना, लंदन या फिर लाहौर। सही आंसर हो जाएगा इसका ए न्यूयॉर्क। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी सिक्किम या फिर डी केरल। सही आंसर हो जाएगा इसका डी केरल। जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 317। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है? ई गवर्नेंस वाला यानी कि राज्य बन गया है। ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी बिहार या फिर डी केरल। सही आंसर हो जाएगा डी केरल। नेक्स्ट, भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्र अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ए अरब सागर, बी ओमान की खाड़ी, सी बंगाल की खाड़ी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए अरब की सही आंसर हो जाएगा बी ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी में भारत, फ्रांस तथा यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, अरब सागर में उठे विपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी यमन या फिर डी श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा इसका ए बांग्लादेश। नेक्स्ट, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका भी सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 321। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ऑप्शन है ए मोरक्को, बी क्यूबा, सी अल सल्वाडोर या फिर डी अर्जेंटीना। सही आंसर हो जाएगा सी अल सल्वाडोर। नेक्स्ट, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना शुभारंभ किया है? ऑप्शन है ए युगांडा, बी मोजाम्बिक, सी बेलारूस या फिर डी कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ए युगांडा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है ए रिलायंस ग्रुप, बी अडानी ग्रुप, सी हिंदुजा ग्रुप या फिर डी टाटा ग्रुप। सही आंसर हो जाएगा बी अडानी ग्रुप। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी बिहार। सही आंसर हो जाएगा इसका सी हरियाणा। हरियाणा जो है 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 325। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन है ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी टाटा ग्रुप, सी डीआरडीओ या फिर डी नेस्पेस इंडिया लिमिटेड। सही आंसर हो जाएगा ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 226। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन जाएगा? ऑप्शन है ए 2024, सी 2028, ए 2024, बी 2028, सी 2026 या फिर डी 2030। सही आंसर इसका हो जाएगा सी 2026 तक एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन जाएगा, मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। एक नंबर पे कौन है? तो चाइना है। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? ऑप्शन है ए समाजवादी, बी आम आदमी पार्टी, सी जनता दल राष्ट्रीय जनता दल या फिर डी भारतीय जनता पार्टी। सही आंसर हो जाएगा इसका बी आम आदमी पार्टी को हाल ही में देश का 6ठा नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, यानी कि नेशनल पार्टी की टोटल संख्या कितनी है? 6। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह ने शुरू किया है। ग्लोबल वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? ऑप्शन है ए भूटान, बी तिब्बत, सी म्यांमार या फिर डी पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा बी तिब्बत। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 330। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी असम या फिर डी राजस्थान। सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। राजस्थान सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 331 है। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? ऑप्शन है ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी मुंबई या फिर डी आईआईटी रुड़की। सही आंसर हो जाएगा इसका ए आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन है ए नीलम शाह, बी दीपिका मिश्रा, सी विमल सिंह या फिर डी राजनी राजपूत। सही आंसर हो जाएगा इसका बी दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 333। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी बिहार, सी तमिलनाडु या फिर डी महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा इसका सी तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? ऑप्शन है ए नीना राव, बी अस्मिता शुक्ला, सी दीप्ति हरिद्वाल या फिर डी नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा डी नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी आशा पारेख, सी आशा भोसले या फिर डी श्रेया घोषाल। सही आंसर हो जाएगा सी आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और पहला जो ये पुरस्कार था, यानी कि इसके पहले वाला या फिर सबसे पहला कह दीजिए, वो दिया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी 108 को दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? ऑप्शन है ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु या फिर डी तिरुवनंतपुरम। सही आंसर हो जाएगा बी बेंगलुरु। नेक्स्ट, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु या फिर डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए राज सुब्रमण्यम, बी तरनजीत सिंह संधू, सी महिमा भारद्वाज या फिर डी किशन भारद्वाज। सही आंसर होगा राज सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी तेजपुर यूनिवर्सिटी, सी मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सही आंसर हो जाएगा बी तेजपुर यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला विधेयक पास किया है? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी हरियाणा या फिर डी राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा इसका बी तमिलनाडु। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक किसने पास किया है? तो तमिलनाडु ने। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन है ए झूलन गोस्वामी, बी मिताली राज, सी हरमनप्रीत कौर या फिर डी पूनम यादव। सही आंसर हो जाएगा इसका सी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपका ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या फिर डी मुंबई। सही आंसर हो जाएगा इसका डी मुंबई। एप्पल ने अपना भारत में पहला स्टोर कहाँ खोला है? तो मुंबई में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए हरदोई, बी लखनऊ, सी उपरोक्त में से दोनों या फिर डी इनमें दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त में से दोनों, यानी कि हरदोई और लखनऊ दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी गुजरात। सही आंसर हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है ए असम, बी बिहार, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा इसका डी कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 346। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी स्वीडन, सी इराक और डी फिनलैंड। सही आंसर हो जाएगा डी फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। बनने का मन तो यूक्रेन को भी था, लेकिन बेचारा यूक्रेन का थुथुर पूछा गया, नहीं बन पाया, अफसोस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 347। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ऑप्शन है ए लेग्जिन विलियम्स, बी केथी कॉटन, सी क्लेयर पोलोसेक या फिर डी केथी क्रॉस। सही आंसर हो जाएगा बी केथी कॉटन पुरुषों के T20 में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला अंपायर बनी है। ये किस देश की है? तो न्यूजीलैंड की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने कहां से फिर से थोड़ा गड़बड़ा गया है। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी बिहार, सी झारखंड या फिर डी केरल। सही आंसर हो जाएगा इसका ए कर्नाटक। कर्नाटक में जो लोग 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के थे उनके लिए घर से वोट करने की सुविधा कराई गई थी, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ए कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? ऑप्शन है ए सक्रिय ज्वालामुखी, बी अंतरिक्ष मिशन, सी चक्रवाती तूफान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी चक्रवाती तूफान। नेक्स्ट, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? ऑप्शन है ए मोनिका दास, बी सोनिया सिंह, सी रकुल दुबे या फिर डी शिवनया कुमारी। सही आंसर होगा इसका मोनिका दास। मोनिका दास जो कि एक ट्रांसजेंडर है, इनको बिहार राज्य के चुनाव आयोग ने इनको स्टेट आइकॉन बनाया है। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? यानी कि अब उस देश में एक भी परमाणु रिएक्टर नहीं बचे। ऑप्शन है ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस या फिर डी चीन। सही आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। जर्मनी के पास 3 परमाणु रिएक्टर बचे थे, अब उन तीनों को भी इसने बंद कर दिया। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? ऑप्शन है ए चाइना, बी यूएसए, सी यूके या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा बी यूएसए, यानी कि सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात कहाँ से हो रहा है? तो यूएसए से हो रहा है हमारा।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 353। हाल ही में किस राज्य के कंबल या कंबन, अब कहीं कंबल लिखा रहता है, जिसे यहाँ पे कंबल लिखा है, ये खान सर का क्या बोलते हैं पीडीएफ है, और कुमार गौरव सर जब पढ़ाते हैं तो कंबन कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा कि किस हाल ही में किस राज्य के कंबन या कंबल अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी असम, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा इसका ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के कंबन अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 354। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है। इस क्वेश्चन को शायद मैंने आपको कल मतलब पिछले वीडियो में बताया था। ऑप्शन है ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी कटक। सही आंसर हो जाएगा बी कोलकाता। अगर कहे अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल कहाँ हुआ है तो कोलकाता, और वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है तो वह हो जाएगा चेन्नई। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 355। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन है ए रेलटेल कॉरपोरेशन, बी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी आईआरसीटीसी या फिर डी रेल विकास निगम लिमिटेड। सही आंसर हो जाएगा बी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 356। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी असम। सही आंसर हो जाएगा इसका बी मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को ओबीसी का दर्जा दिया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन है ए मिराज बाग, बी डल झील, सी इंदिरा गांधी मेमोरियल या फिर डी जबरवान रेंज। सही आंसर हो जाएगा इसका सी इंदिरा गांधी मेमोरियल। ठीक, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम क्या है तो इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का प्रयोग किया। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पंजाब एवं हरियाणा, सी गुवाहाटी या फिर डी पटना। सही आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए चैट जीपीटी का पहली बार प्रयोग किया। सही आंसर हो जाएगा पंजाब एवं हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 359। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफर्ली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है ए चिकित्सा, बी गणित, सी अर्थशास्त्र या फिर डी शांति। सही आंसर हो जाएगा बी गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न 361। किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड, डी न्यूजीलैंड। सही आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के टीम पेन जो थे इन्होंने सभी क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास लिए थे। हालांकि सभी का केवल टेस्ट ही खेलते थे, अब टेस्ट से भी इन्होंने संन्यास ले लिया, विकेट कीपर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 362। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है। ऑप्शन है ए तमिल, बी कन्नड़, सी पंजाबी या फिर डी मराठी। सही आंसर हो जाएगा ए तमिल। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है। ऑप्शन है ए 1000, बी 1037, सी 1041 या फिर डी 1150। सही आंसर हो जाएगा बी 1037। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। ऑप्शन है ए वाराणसी, बी जयपुर, सी लखनऊ या फिर डी ग्वालियर। सही आंसर हो जाएगा डी ग्वालियर। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन है ए सागर शक्ति, बी संग्राम, सी प्रबल या फिर डी अचल। सही आंसर हो जाएगा बी संग्राम। नेक्स्ट, हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया। तो एक तो हो जाएगा भारत और एक हो जाएगा अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा सी। किस देश ने
तो रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी सिंगापुर। सही आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 368। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना गया है? भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? भाई साहब इसका तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि कह क्या रहा है, तो मैं इसी तरह क्या इसका आंसर दूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का क्या मतलब क्या है कुछ बुझा ही नहीं रहा है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी रुड़की या फिर डी आईआईटी मद्रास। सही आंसर हो जाएगा डी आईआईटी मद्रास। आईएसआर होना चाहिए, आईसीएआर होना चाहिए। आईसीएआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी सूरज, सी धर्म या फिर डी जल। सही आंसर हो जाएगा ए चंद्रा। नेक्स्ट, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा ए मुंबई में, सॉरी ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, बी सौरभ गांगुली, सी मिमी चक्रवर्ती या फिर डी अमिताभ घोष। तो सही आंसर हो जाएगा डी सौरभ गांगुली। बंगाल के हैं इसलिए इनको दादा भी लोग कहते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सौरभ गांगुली। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है ए अरमान मलिक, बी आर माधवन, सी विक्की कौशल या फिर डी वीर दास। सही आंसर हो जाएगा डी वीर दास इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट, भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी यूएसए, सी इटली या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर होगा सी इटली। नेक्स्ट, श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है ए अमित शाह, बी निर्मला सीतारमन, सी शक्तिकांत दास या फिर डी दिनेश खारा। सही आंसर हो जाएगा बी निर्मला सीतारमन। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी गोवा वाला बीच पर, जो कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? ये भी कोई पूछने की बात है। सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर जीता? तो भारत को हराकर जीता। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। रनर अप कौन रहा? तो भारत रहा। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, मतलब श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद में है, उसी स्टेडियम में खेला गया था जिसमें भारत हार गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मैन ऑफ द मैच याद रखिएगा क्लेन मैक्सवेल थे। मैन ऑफ द सीरीज जो थे विराट कोहली थे। सबसे अधिक रन विराट कोहली, सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी, सबसे अधिक कैच जो था क्विंटन डी कॉक लिए थे। चलिए इतना बता दिया, काफ़ी है। आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के सबसे ज़्यादा कैच यानी कि विकेट के पीछे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है ए अरुणिमा सिन्हा, और यही आंसर हो जाएगा, रहने दीजिए, मत बढ़िए। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणिमा, सॉरी ना गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अरुणिमा सिन्हा, शीतल महाजन। सही आंसर शीतल महाजन होगा। शीतल महाजन, मैं माफ़ी चाहूँगा, सही आंसर शीतल महाजन होगा। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। सही आंसर होगा श्रीलंका। क्यों किया है? क्योंकि आईसीसी का कहना था कि श्रीलंका बोर्ड में जो है वहाँ के सरकार का हस्तक्षेप आ रहा है और इस बात को आईसीसी बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसलिए आईसीसी ने श्रीलंका को सस्पेंड कर दिया, श्रीलंका बोर्ड को। लेकिन ये बात जो है सभी पर लागू नहीं होता है, जहाँ तक मुझे लगता है।
क्योंकि अगर सब पर लागू होता तो शायद हो सकता है अपना बीसीसीआई भी सस्पेंड हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि बीसीसीआई बहुत अमीर है, बिना बीसीसीआई के आईसीसी भी डगमगा जाएगा। क्योंकि नहीं भाई, हमारा बीसीसीआई बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारे बीसीसीआई में कोई भी पोस्ट होता है, जैसे मान लीजिए बीसीसीआई का आपको सिलेक्टर बनना हो, कोच बनना हो, या फिर बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना हो, तो उसके लिए बहुत हार्ड एक एग्ज़ाम होता है। उसमें अगर आप अच्छा खासा क्रिकेट खेले होंगे तभी आप बन सकते हैं, ऐसे कोई नेता होता का बेटा नहीं बन सकता है। बाकी आप समझदार हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए REC लिमिटेड, बी SBI, सी टेक महिंद्रा, या फिर डी में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? REC लिमिटेड, जो कि भारत का बढ़ावा महारत्न कंपनी बना है। नेक्स्ट चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या 381। कितने गए भाई? 381। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी को अब तक कौन सी बार वेलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है? यानी वेलन डी'ओर पुरस्कार तो मिला है, लेकिन कितनी, मतलब किस क्रम, मतलब आगे, मतलब इनको पहले भी मिला है कि किस बार मिला है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मतलब इनको पहले भी मिल चुका है, तो ये कितना, ये कौन नंबर वाला है? हाँ चलिए, ऐसे सही रहेगा। सही आंसर हो जाएगा, चलिए पहले ज़्यादा गोल गोल घुमाते हैं तो सीधे आंसर पे आते हैं। 8वां बार, इनको 8वां बार मिला है, यानी कि इसके पहले 7 बार बैलन डोर पुरस्कार मिल चुका था, ये 8वां बार मिला है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? यानी कि खाना भी खाइए खूब और पढ़ाई भी कीजिए। ऑप्शन है ए पटना, बी इंदौर, सी वाराणसी, या फिर डी जयपुर। सही आंसर हो जाएगा बी इंदौर। नेक्स्ट, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी डेविड वार्नर, सी सूर्य कुमार यादव, और डी ग्लेन मैक्सवेल। सही आंसर हो जाएगा ग्लेन मैक्सवेल। भाई साहब, वो पारी किसने जो भी देखा होगा, मतलब मान गया होगा कि बंदा से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो मार रहा था तो स्टेप सीधा सब बाउंड्री के बाहर ही जा रहा था। बहरहाल याद रखिएगा। अगर बात देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन पूछे कि सबसे तेज शतक कौन लगाया है, तो वो हो जाएगा ईशान किशन ना। हाँ, ईशान किशन। सबसे कम उम्र में पूछे तो शुभमन गिल। सबसे तेज अगर वर्ल्ड कप में पूछे तो ग्लेन मैक्सवेल। ठीक, इसके पहले शायद क्रिस गेल के नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 384। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? ऑप्शन है ए टेक महिंद्रा, बी TCS, सी वाधवानी इंस्टीट्यूट, या फिर डी नीति आयोग। सही आंसर हो जाएगा सी वाधवानी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी भारत, सी बांग्लादेश, या फिर डी चीन। सही आंसर हो जाएगा इसका सी बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन है ए पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी सी थर्मोस्थल, डी को गोली मारिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ए पश्चिमी घाट। और ये गेको क्या होता है मुझसे मत पूछेगा, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 387। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? भाई साहब, इंग्लैंड इन्होंने तो मतलब मौज कर दी। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डेविड विली। डेविड विली जो है संन्यास की उन्होंने घोषणा कर दिया था। एक थे जिनका नाम था बेन स्टोक, विराट कोहली के फेवरेट प्लेयर। बेन स्टोक को बुलाया गया था कि आप आइए, उनको रिटायर, मतलब बेन स्टोक रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट से उनको वापस लाया गया था कि चलिए आप मैच खेलिएगा। बेचारा चौपट कर दिया लोग। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है ए 99, बी 105, सी 111, या फिर डी 121। सही आंसर हो जाएगा सी 111। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी मलेशिया, सी म्यांमार, या फिर डी अल्बानिया। सही आंसर हो जाएगा इसका डी अल्बानिया। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा इसका बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 391। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी एस सोमनाथ, या फिर डी
एस जयशंकर। सही आंसर हो जाएगा इसका बी धर्मेंद्र प्रधान होना चाहिए, प्रसाद नहीं होगा, प्रधान होगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान जो है लॉन्च किया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा झुकेगा नहीं, पुष्पाराज यानी कि अल्लू अर्जुन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। आओ भाई नीचे आओ। ऑप्शन है ए हरियाणा, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी असम। सही आंसर हो जाएगा इसका बी गुजरात। नेक्स्ट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ या फिर डी जयपुर। सही आंसर हो जाएगा इसका बी नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना, यहाँ पे ने अलग कीजिए, जमरानी अलग कीजिएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या फिर डी राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड, जमरानी बांध परियोजना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी असम या फिर डी पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ए हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? ऑप्शन है ए अक्षय कुमार, बी अजय देवगन, सी राजकुमार राव और डी रणवीर सिंह। सही आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। बाकी अक्षय कुमार और अजय देवगन तो है ही, बोलो जुबा केसरी। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, हाँ रणवीर सिंह को तो है ना कमला पसंद, कमला पसंद, हाँ रणवीर सिंह, चलिए अच्छी बात है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, एक शाहरुख खान इसमें छूट में देखिए 4 ऑप्शन हो सकता है ना, तो इसलिए अब शाहरुख खान को छोड़ा गया है। लेकिन ऐसा रहता अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, तीनों एक रहते लोग, बोलो जुमा के से, और रणवीर सिंह एक्स्ट्रा आ गया इसमें। चलिए बोलिए, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? ऑप्शन है ए सीबीएसई, यही सही आंसर होगा सीबीएसई। यहाँ पे इसको सी को ई बना लीजिए, सीबीएसई। सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? कौन है? कौन है? निधि छिब्बर। ठीक है, एनसीईआरटी का दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला क्वेश्चन, आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भाई बीजिंग, मुंबई, कराची और दिल्ली। सही आंसर अपना दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ऑप्शन है ए माइकल शूमाकर, बी मैक्स वर्स्टेपन, सी सेबेस्टियन वेट्टल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। भाई साहब बहुत खतरनाक नाम है लोगों का। सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल 400 प्रश्न, यानी कि आज के सेशन में 100 प्रश्न, ओवरऑल देखा जाए तो 400 प्रश्न, और संभवतः मैं 500 बोला हूं, लेकिन हो सकता है 600 तक भी मैं करा दूं। ठीक है, तो चलिए अब इतना ही आज के वीडियो में रहने देते हैं। फिर आप अपने इस वीडियो पे अपना अच्छा प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जल्द लेकर आऊँ 401 से लेके 500 तक वाला। ठीक, तो चलिए इस सेशन को, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ताकि आप इतने धैर्य के साथ मेरी इन बोरिंग बातों को सुनते रहें। धन्यवाद, आप धन्यवाद के पात्र हैं।